बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम में। प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी 18 जनवरी को जवाहर नवोदय समिति का पेपर दे दिए है और वो अपना आंसर जांच करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एकदम सटीक जानकारी। इस वीडियो के जरिए आप सभी अपना आंसर जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी 2026 में पेपर देने वाले हैं, वो विद्यार्थी एक बार इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए, ट्रिक के साथ और बेसिक मेथड से भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको सेकेंडों में निपटा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका पेपर है जी कोड का पेपर है, ठीक है ना। ये आपका पेपर जो है जी कोड का पेपर को मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के प्रश्न से, ठीक है ना। रीजनिंग के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग के प्रश्न में कितने, तो 40 होते हैं प्रश्न रीजनिंग में, ठीक है ना। यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दिए गए हैं और आगे कहा रहा है कि इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से क्या है, भिन्न है। यानी जो आपका ये 4 चित्र दिए गए हैं, 4 चित्र में से जो 3 चित्र होगा एक समान होगा, ठीक है ना। और जो एक आपका फिगर आकृति जो होगी ये तीनों से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। उसी को आपको चूज करना है। प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है कोना कोना पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है, और इसमें जो ये बिंदु देख सकते हैं एक दूसरे के सामने है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर और इसमें भी। लेकिन ये जो 3 आकृति आप देख रहे हैं, ये तीनों आकृति क्या है, एक दूसरे के क्या है, समान है, ठीक है ना। ये तीनों आकृति क्या है, एक इक्वल है, देखने में समान लग रही है। लेकिन इस आकृति को आप लोग एक बार देखिएगा, ये जो आकृति है ये तीनों से क्या है भाई, भिन्न है। ये फर्स्ट आकृति जो दिखाई दे रही है ये तीनों से भिन्न है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर फर्स्ट नंबर पर हम टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर 6 एंगल बन रहा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर 6 आपके एंगल बन रहे हैं, इसमें 5 एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इसमें कितना बन रहा है, तो इसमें आपके 8 बन रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एंगल बन रहा है। और इसमें कितना बन रहा है, तो 4 एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों। इसमें 4, इसमें 6, इसमें कितना, इसमें भी 6, यानी कि इसमें सम बन रहा है। एंगल जो बन रहा है सम है, एंगलों की संख्या सम है। और इसमें जो एंगल आप देख रहे हैं 5 है, यानी क्या है, ये तीनों सम है और ये क्या है, विषम है प्यारे बच्चों। ये जो इसमें विषम है वो क्या है, ये तीनों से क्या है, अलग है। तो इसका राइट आंसर जो हम लोग टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे भाई, तो इसका राइट आंसर जो हम लोग टिक करेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का बी नंबर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, तीर में देखिए ये तीर कैसे है, इसको पलट दिया है, इसको भी पलट दिया है। लेकिन देखिए इस तीनों में, इस तीर के यहाँ पर एक डंडा लगाया है, ठीक है ना। इसमें डंडा लगाया है इस तीनों में। लेकिन ये जो पहली फिगर आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में डंडा नहीं लगा है। तो ये तीनों से ये जो है अलग है। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न पर प्यारे बच्चों, आपका 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें देख सकते हैं, इस त्रिभुज में आपको ये जो लाइनिंग खींची है इस तरह खींची है, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में इसको क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, ठीक है ना। इसको मोड़ दिया है। और इसमें भी देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में ऐसे ही लाइनिंग खींची है। लेकिन इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि लाइनिंग जो खींची गई है इस तरह खींची गई है, जो कि क्या है, इस तीनों से ये जो आकृति है भिन्न है, ठीक है ना। इस तीनों से ये जो आकृति है सी नंबर बिल्कुल भिन्न है। तो इसका राइट आंसर जो प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। जो आपका आकृति है ये 5 नंबर में आते हैं। अब देखिएगा ये 5 नंबर से यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इससे को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसको हम बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाई ओर के एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है ना। तथा दाई ओर 3 आपके 4 फिगर यानी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और अपने उत्तर को दर्शाने वाले मैप पर क्या करना है, फिलअप करना है। तो देखिए भाई, ये जो आकृति देखना दी गई है
इस आकृति को देखना है इधर की कौन सी आकृति है, ठीक है ना। ये जो आकृति देखे इस आकृति में कौन सी है, इक्वल है, इसके समान है। तो प्यारे बच्चों जो इस आकृति के समान दिखाई दे रही है वो आकृति आपकी क्या है, बी नंबर है, ठीक है ना। वो आकृति आपकी क्या है, बी नंबर है। तो इसका राइट आंसर बी पर टिक करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं 6 नंबर पर, ठीक है ना। 6 नंबर पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं 6 नंबर जो आपका है फिगर आकृति यहाँ पर देख सकते हैं, इसके समरूप कौन है प्यारे बच्चों, तो इसके समरूप ये है, ठीक है ना। ये तो आप सभी लोग कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर 7 नंबर आकृति को आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर जो 7 नंबर आकृति दी गई है इसके समरूप कौन सा है, ठीक है ना। तो इसके समरूप जो है आकृति बी नंबर है, ठीक है ना। इसके समरूप जो आकृति है बी नंबर है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो आपका अगला आकृति क्या है, अगला आकृति जो है 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर को एक बार देख लीजिएगा, 8 नंबर को देख लीजिएगा। 8 नंबर में जो आपकी आकृति है कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर आकृति में देख सकते हैं कि इसके समरूप कौन सी आकृति है। तो प्यारे बच्चों जो 8 नंबर में इसके समरूप आकृति दिखाई दे रही है वो ओनली वन डी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं 9 नंबर प्रश्न से। 9 नंबर प्रश्न स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है ना। दाई ओर दिए गए उत्तर चित्र में ए बी डी जो ये आपका 4 आकृति दी गई है उसको उत्तर चित्र का पता लगाए और उसको बिना दिशा परिवर्तन किए, ठीक है ना। इसको पैटर्न पर फिलअप करना है, बिना दिशा को परिवर्तन किए, बिना रोटेट किए उसको वहां पर फिलअप करना है कि वो आकृति जो है एक पूर्ण आकृति बन जाए, ठीक है ना। तो चलिएगा यहाँ पर जो 9 नंबर आपका आकृति दिखाई दे रही है इसमें कौन सी भरेंगे कि ये जो आकृति बनेगी पूर्ण बनेगी। देखिएगा ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये पहला भाग इसके समरूप ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कल्ला आना चाहिए और आपको ये क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। सबसे तो पहले आपको कह रहा है कि इसको रोटेट नहीं करना है, इसको बिना रोटेट किए फिलअप करना है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कोना पर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, इस कोना पर ब्लैक होना चाहिए, जबकि इसमें है तो इसको अभी रखिएगा, इसमें ब्लैक और इसमें ब्लैक नहीं है। तो सबसे पहले इस आकृति को क्या करना है, आपको काट देना है और इसमें लड़ाई, ठीक है ना। ए और डी में आपको चूज करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देख सकते हैं जो आपका है ना इस तरह कर दिया है, जबकि इस तरह करेंगे तो आकृति जो बनेगी इस तरह बनेगी, जो कि बिल्कुल ये क्या है इसके अनुरूप नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन आपको जो ये डी नंबर को फिलअप करेंगे तो देखिए इसके अनुरूप ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपको अगला प्रश्न जो आपका 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न क्या है भाई, देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कह रहा है इस तरह आपको भरना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इस कोना पर देखना है, क्या पर, इस कोने पर देखना है। इस कोने पर इस तरह की आकृति आपको सबसे पहले दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 2 देख रहे हैं और इसमें तो यहाँ पर मिलाइए कि सबसे छोटा एक देखना है और उससे बड़ा, जो कि इसमें एक बड़ा सबसे पहले हो जाएगा कि ये आकृति जो होगी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। और ये भी आकृति गलत हो जाएगी। अब आपको बी में और डी में देखना है, ठीक है ना। बी में और डी में देखने के बाद आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये खींची गई है इस पर, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं मिलाया गया है, ठीक है ना। ये नहीं मिलाया गया तो इसको कट कर देंगे और जो आपका आंसर चूज करेंगे वो आंसर कौन सा चूज करेंगे भाई, तो आंसर आपका चूज करेंगे बी नंबर को, ठीक है ना। इस आकृति को पूर्ण रूप से भरने के लिए बी नंबर को आंसर को चूज करेंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है 11 नंबर, 11 नंबर का क्या है भाई, 11 नंबर में आपको कौन सा फिलअप करना है ताकि इस आकृति को एक पूर्ण रूप की आकृति बन जाए, ठीक है ना। इसमें भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बिंदु की आवश्यकता है, जो कि इस कोने पर, इस कॉर्नर में, ठीक है ना, इस कॉर्नर में आपको एक बिंदु दिखाई देना चाहिए, जो कि ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ऊपर वाले साइड में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना।
यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन केवल डी में है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो चूज करेंगे भाई, कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे, तो डी नंबर को चूज करेंगे, जो कि इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा अब आगे हम बढ़ते हैं भाई, अगला जो आपका प्रश्न है डी नंबर। ठीक है ना, चलिएगा आइएगा यहाँ से जो आपका, अब इस निर्देश को एक बार पढ़ लेते हैं भाग 4 में। ठीक है ना, इस निर्देश को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ठीक है ना, 3 प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 चित्र दर्शाया गया है और यहाँ पर एक स्थान को खाली छोड़ा गया है। कह रहे कि प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। प्यारे बच्चों, इसको श्रेणी क्रम में आपको आगे बढ़ाना है, सीरीज के रूप में इसको आगे बढ़ाना है और इस चारों विकल्पों में से चूज करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, आइएगा देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्लस यहाँ पर है। ठीक है ना, पहला यहाँ पर प्लस है, एक स्थान बढ़ाया है तो यहाँ पर कर दिया है। ठीक है ना, फिर एक स्थान बढ़ाया है तो यहाँ पर है, जो कि एक एक स्थान को क्या किया है, बढ़ाते गया है। प्लस जो आपका चित्र है, प्लस चित्र को एक एक स्थान आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर से प्लस जो आना चाहिए इस आकृति में आएगा। ठीक है ना, तो इस आकृति में प्लस कौन सा है, तो ओनली वन आपका केवल सी है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है भाई क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है। देख सकते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर को, इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बिंदु को उठाना है, जो कि इसको हम उठाएंगे तो सटीक रूप से इसके आंसर को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, इस बिंदु को उठाइए। देखिएगा यहाँ से एक स्थान को बढ़ाया है तो यहाँ पर किया है। ठीक है ना, एक स्थान बढ़ाते गया है, जो कि पुनः फिर एक स्थान बढ़ाया है। अब यहाँ से एक स्थान बढ़ाएगा तो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इस यहाँ पर आएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर बिंदु तो नहीं है तो ये आंसर कट जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर नहीं है तो ये भी कट जाएगा, जो कि ऑप्शन एक ओनली वन डी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। प्रश्न नंबर आपकी 15 आकृति क्या करिए, एक एक सीरीज के रूप में आगे बढ़ना है ना हमको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है आपके 5 है। ठीक है ना, और यहाँ पर 4 डंडे है, यहाँ पर 3 डंडे है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 नहीं है तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल कट हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। ठीक है ना, ओनली वन बी में है 2। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अगला जो आपका प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है। थोड़ा तेज में चलते हैं। ठीक है ना, स्पीड में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इसको रोटेट किया है भाई लोग, इसको इस तरह घुमाया है। ठीक है ना, ये जो आपके त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज को इस दिशा में घुमाया है, फिर इस दिशा में घुमाया है और इधर घुमाना चाहिए त्रिभुज को। ठीक है ना, तो इधर त्रिभुज कौन सा है, वो यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है ना, 2 में चूज करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हम इसको थोड़ा मिचकारते हैं। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर लाइन है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर लाइन 1 भी नहीं होना चाहिए। कौन सा है, तो जो कि सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा आइएगा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से चलते हैं भाग नंबर 5 में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भाई इसमें 5 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप सब लोग। चलिएगा 5 नंबर में देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न में चित्रों को 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है ना, प्रश्न सेट के 2
प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट से तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्रों में भी होना चाहिए। देखिएगा एक सेट दिया गया है, इस सेट से संबंध तो है जो दूसरा में है, तो तीसरा सेट को संबंध हमको कराना है चौथा यानी फोर्थ नंबर से, ठीक है ना, फोर्थ नंबर से कराना है। तो आइएगा फोर्थ नंबर से कराते हैं। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर जो आपका प्रश्न है भाई लोग, 17 नंबर में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, ब्लैक है और यहाँ पर क्या है, खाली है, ठीक है ना, यहाँ पर खाली है ना और यहाँ पर ब्लैक है। इसको क्या किया है, इसकी उल्टा कर दिया है, इसके क्या किया है, विपरीत कर दिया है भाई। यहाँ पर जो ब्लैक है यहाँ पर क्या कर दिया है, व्हाइट कर दिया है, और जो व्हाइट है उसको ब्लैक कर दिया है, यानी कि इसको हमको विपरीत करना है। ये जो होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, और ये जो होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए, यानी एक दूसरे से उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो आकृति बिल्कुल कट हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर हमको इस को आना चाहिए और ब्लैक यहाँ पर व्हाइट आना चाहिए, जो कि यहाँ पर व्हाइट है, बिल्कुल है, यहाँ पर व्हाइट नहीं है तो कट दीजिए। यहाँ पर व्हाइट है लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ कर दे रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर को देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्लैक हम बिंदु को लेकर केवल बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर ब्लैक बिंदु है जो कि यहाँ पर क्या है, व्हाइट बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पर व्हाइट कर दिया है, ठीक है ना, खाली रिक्त कर दिया है, रिक्त कर दिया है। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्लैक है तो हमको क्या आना चाहिए, वो बिंदु यानी व्हाइट में आना चाहिए, ठीक है ना, खाली आना चाहिए, जो कि ये तीनों क्या है भाई, तीनों ब्लैक है, जो कि ये ओनली वन एक ही व्हाइट है। तो इसका राइट आंसर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा यहाँ पर 19 नंबर को देख सकते हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, यहाँ पर एक वर्ग है और यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर वृत्त और यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि इसका संबंध कैसे बनाया है, इसका संबंध बनाया है तो कैसे बनाया है, सबसे पहले इस वर्ग के अंदर इस वृत्त को रख दिया है, इस वृत्त को रख दिया है और इस वृत्त के अंदर इसको रख दिया है, यानी इसके अंदर इसको और इसके अंदर इसको रख दिया है, ठीक है ना। जस्ट उसी तरह इसको भी संबंध बनाना है कि हमको क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर सॉरी इस वृत्त के अंदर इस त्रिभुज को रखना है और इस त्रिभुज के अंदर इस वर्ग को रख देना है, ठीक है ना। वृत्त त्रिभुज और एक वर्ग होना चाहिए, वृत्त त्रिभुज और एक वर्ग है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नंबर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर क्या है भाई, 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसको क्या किया है कि यहाँ पर यह है ना, इसको यहाँ पर कर दिया है, जो कि बिल्कुल 90 अंश इसको रोटेट कर दिया है, बिल्कुल 90 अंश उसको घुमा दिया है, ठीक है ना। आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो इसको भी आप लोग एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घुमाइएगा भाई लोग। यहाँ पर 90 अंश इसको भी घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको नहीं घुमाना है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज यहाँ इस तरह घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह आपको घुमाना है, जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये जो होगा इस तरह हो जाएगा और ये जो होगा इस तरह हो जाएगा, यानी इस तरह देखिएगा किस में है, तो इसमें ही केवल है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो बच्चा किया है बिल्कुल रीजनिंग में अभी धाकड़ स्टडी किया है। चलिएगा आगे बढ़ते हूँ आगे, अब यहाँ से देखिएगा, चलिएगा भाई यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ना भाई लोग, देखिएगा कह रहा है कि 21 से जो 24 तक की भाई आकृति है, इस आकृति में कह रहे हैं कि प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाई ओर दर्शाया गया है, ठीक है ना, तथा दाई और दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में इस तरह दिया गया है, जो कि दाई ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई किस चित्र को हम यहाँ पर उठाकर इसको रखें, इसमें से कौन से चित्र को सिलेक्ट करें ताकि ये जो आकृति हो एक पूर्ण आकृति बन जाए, ठीक है ना, एक पूर्ण आकृति बन जाए। तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खाली है ना, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमको खाली दिखाई दे रहा है इसी को भरना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा जो होना चाहिए ये निकला होना चाहिए और ये थोड़ा अंदर में होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ये अंदर की तरह ये भी कोण एक निकल गया, जो कि बिल्कुल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बिल्कुल डी नंबर में आप सब देख सकते हैं।
डी नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोना निकला हुआ है ना, और इस तरह करके इस तरह आया है, जो कि ये जो आकृति है पूर्ण रूप से उस आकृति को एक आकृति अच्छी तरह बन जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिएगा अब आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आगे हम बात करते हैं अब अगला प्रश्न पर। चलिएगा भाई अगला प्रश्न पर बात करते हैं आपके 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में भाई लोग यहाँ पर जो हमारा निकला हुआ है इस तरह, और यहाँ पर अंदर की तरह धंसा हुआ है, इस तरह की आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है? कहाँ पर दिखाई दे रही है? इधर धंसा हुआ और इधर निकला हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं धंसा हुआ है और यहाँ पर ये निकला हुआ है, जो कि बिल्कुल इसमें भी ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें भी जो करने के लिए आपका आंसर जो होना चाहिए भाई क्या होना चाहिए? अब केवल प्रश्न को हम लोग बताते चल रहे हैं, ठीक है ना, काफी लंबा ये सब वीडियो हो सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पूर्ण रूप से भरने के लिए इसका आकृति ये नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है 24 नंबर भाई। 24 नंबर को भरने के लिए इसमें क्या चाहिए? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह हमको इस तरह की आकृति हमको होनी चाहिए। ठीक है ना, उल्टा भी यहाँ पर ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, उल्टा भी हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर सब एक बार पढ़ते हैं निर्देश क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें बाईं ओर के चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर 4 जो विकल्प दिया गया है उसी 4 चित्र में से किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश आप क्या करना है? इसको दर्पण में देखकर बताना है। ठीक है ना, इसको मिरर इमेज आपको बताना है। ठीक है ना, मिरर इमेज भाई लोग, इसका मिरर इमेज आपको बताना है। देखिएगा इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा भाई? जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो हमारा होगा इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना, जो दूर वाला होता है ना वो नीचे और नीचे वाला दूर चल जाता है। ठीक है ना, यही हमारा होता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे भाई कि ये कोना जो है यहाँ पर इसमें आना चाहिए, यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये गलती हो जाएगा। सबसे पहले उस आकृति को सिलेक्ट कीजिए जो इसके परिरूप नहीं है। ठीक है ना, उसको आप लोग काटेंगे। यहाँ पर ये एक चूज करेंगे, ये काट देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे ये उल्टा बन गया है। ठीक है ना, उल्टा, इसलिए जो आकृति होगी बिल्कुल कट हो जाएगी और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जो अगला आपका है 26 नंबर में देख लेते हैं। 26 नंबर पर यहाँ पर देखते हैं इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हो जाएगा बिल्कुल इस तरह बन जाएगा। ठीक है ना, और ये जो आपका चित्र तीर बनेगी इस तरह बनेगी। ठीक है ना, देखिएगा ये बिंदु लेकिन कहाँ पर बनेगा भाई? तो ये बिंदु नीचे की तरफ बनना चाहिए। ठीक है ना, ये बिंदु आपको नीचे की तरफ बनना चाहिए, जो कि ये भी नीचे है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और ये भी नीचे है, लेकिन ठीक है ना, और ये बिंदु जो है इधर होना चाहिए। ठीक है ना, जो कि इसमें है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये तीर यहाँ पर भी, ये भी ठीक है। लेकिन इस आकृति को आप लोग देखेंगे तो अंदर की तरह हो जाएगा। जब इसको रोटेट कर मिरर इमेज में देखेंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आकृति जो होगी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अब अगला प्रश्न पर हम बात करते हैं भाई लोग। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर क्या है? 27 नंबर इस आकृति को जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जो ये आपका ये दिखाई दे रहा है इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ये बिल्कुल कट हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि इसमें से कौन सा जो होगा आकृति वो सिलेक्ट करने लायक नहीं है। ठीक है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा अब आगे बात करते हैं इसका। तो भाई लोग यहाँ पर इसका आकृति जो बनेगी बिल्कुल ये वाला जो बनेगा ना इधर आ जाएगा, इधर जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये तो कट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कैसा, ये छोटा, ये तो पूरा बड़ा रूप से, इसलिए इस आकृति को काट देंगे। ठीक है ना, चलिएगा अब आगे हम बढ़ते हैं भाई लोग। चलिएगा यहाँ से आप सब देख सकते हैं 29 नंबर आकृति को। 29 नंबर आकृति में आपको इसको क्या है? कटिंग वाला है, कटिंग वाला। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर 3 है ना, सबसे पहले इसको इधर पलटेंगे तो भाई यहाँ पर भी आपका 3 आकृति बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी 3 आकृति बनेगा, 3 बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको जब इसको फोल्डिंग करेंगे इस तरह तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी बन जाएगा भाई लोग, यहाँ पर भी। ठीक है ना, जो कि आपके 12 यानी 12 दिखाई देना चाहिए, जो कि इस आकृति में यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 3, जो कि बिल्कुल इसके अनुरूप
हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये आपका 30 नंबर का क्या हो जाएगा, चलिएगा 30 नंबर का भी मैं बता दे रहा हूँ कि 30 नंबर का आपका क्या हो जाएगा। इसको भी मोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर। और जब इसको खोलेंगे तो एक दो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि दो इधर और दो इधर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आकृति जो होगी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपका 31 नंबर में, 31 नंबर में क्या बनेगा जी, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, इसको जब करेंगे तो एक तो इधर बनेगा फोल्डिंग पूरा अच्छी तरह से, एक वृत्त यहाँ पर बन जाएगा सर्कल, और जब इसको ऊपर की तरफ फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर भी एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई लोग, यहाँ पर देखिए 32 नंबर, 32 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर के यहाँ पर एक फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, और एक यहाँ पर, यानी 4 हमारे यहाँ पर वृत्त, जो कि इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है और 33 नंबर, 33 नंबर में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। 33 नंबर आपकी क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 33 नंबर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाई और एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, जो कि आपके इसके 4 यहाँ पर प्रश्न, ये जो उत्तर आपको चूज करना है इसी में से, कहना कि 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए, उत्तर चित्रों में से एक उत्तर चित्र का चयन करें जिसमें से कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता हो, ठीक है ना, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रक पर, ठीक है ना, वही बात रिपीट किया जा रहा है। चलिएगा तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें से इसको सिलेक्ट करके भाई उठाना है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर बनेगा यही तो बनेगा, जो कि राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 34 नंबर में देख लीजिएगा, तो 34 का जो आकृति होगी ये आपका सिलेक्ट कर लेंगे सी नंबर को, ठीक है ना। इसी तरह 35 नंबर में आप सब देख सकते हैं भाई, 35 नंबर में किसको सिलेक्ट करेंगे, तो 35 नंबर में बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, बी को सिलेक्ट कर लेंगे 35 नंबर में, ठीक है ना, बी को बिल्कुल 35 नंबर में सिलेक्ट करेंगे। और 36 का क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो 36 का बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 36 का बिल्कुल डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा और यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं आपका 37वां नंबर प्रश्न। 37वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा भाई, कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाई ओर का एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाई ओर यहाँ पर 4 जो आपका उत्तर दिया गया है, उसमें से उस चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है, ठीक है ना, छिपा है, ठीक है ना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें इस आकृति में ये जो आकृति छिपी हुई है, ठीक है ना, इस आकृति में से इस आकृति को ढूंढ कर निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस तरह बन रहा है ना, देखिए किसमें बन रहा है, तो इसमें तो बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, और इसमें एक बार मैं मिलाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये वाला बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर इस तरह किया है, और यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर इस तरह कर दिया, तो कि यहाँ पर ये इतना आकृति बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिएगा आगे मैं बढ़ते हैं यहाँ पर 38 नंबर का भाई लोग, 38 नंबर का, 38 नंबर में आपको यहाँ पर कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, सी नंबर, सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। 39 नंबर प्यारे बच्चों क्या है, तो 39 नंबर में कौन सी नीति है, जो कि इसमें होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ, चलिएगा देखिएगा। सबसे पहले क्या किया है, इस तरह है ना, इस तरह, और हमको इस तरह कर दिया इसको, जो कि पूर्ण रूप से आकृति बन गई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वही हो जाएगा। चलिएगा भाई 40 नंबर पर बात कर लेते हैं एक बार। 40 नंबर में देख सकते हैं हमको कौन सी आकृति निकालना है, तो यहाँ पर से हमको मिलाएंगे तो यहाँ पर यह आकृति आपको जो दिखाई दे रही है भाई, यही आकृति पूर्ण रूप से हो जाएगा, जो कि ये नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भाई लोग यहाँ से अब हम लोग मैथ के जरिए बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा मैथ यहाँ से स्टार्ट होता है, गणित, यहाँ से गणित स्टार्ट होता है। तो एक एक प्रश्न को बेसिक से और ट्रिक के साथ हम बात करने वाले हैं, जो ट्रिक के साथ लायक होगा इसको ट्रिक के साथ में बात करूंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा कह रहा है कि 30 ml की पानी की 17 बोतल है, ठीक है ना, जो 300 ml है
300 ml की कितनी है भाई लोग? तो 300 ml की 17 बोतलें हैं, आता था 130 ml की जूस की 30 बोतल है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 130 ml की भाई लोग ये कितनी है? तो 30 बोतलें है। 130 मिली की 30 बोतल है, तो कह रहा है कि एक जग में खाली किया जाए तो जग में लीटर कितना हो जाएगा टोटल? तो भाई लोग 17 गुणे क्या कर देंगे आप लोगों को? 17 गुणे 300 कर देना है, ठीक है ना। चलिएगा इसको मैं हल पूर्ण रूप से कराता हूं। आपको क्या करना है? 17 गुणे यहाँ पर 3 कर देना है। 17 तिया क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और इसको 130 को आपको क्या कर देना है भाई? 130 को आपको 30 से कर देना है, जबकि 33 या क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। भाई जब आप सभी को 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 15 लिख दिया हूँ, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर 51। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10, 5 3 8 1 9, जो कि इसमें आकृति जो बनेगी 9, सॉरी आकृति मैं कह रहा हूँ, इसमें जो टोटल जो होगा 9 हो जाएगा, 9 लीटर, ठीक है ना। लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 1000 से भाई 1000 से आप सभी लोगों को उसमें भाग करना होगा, ठीक है ना। 1000 से भाग करना होगा, तो आपका 9 जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। चलिएगा और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मिली में है, ठीक है ना, एमएल में है, तो एमएल को हमको क्या करना है? लीटर में बदलना है। और लीटर में बदलने के लिए हमको भाग करना होगा ना। यहाँ पर मैं शॉर्टकट अपनाया, ठीक है ना। शॉर्टकट में बता दिया कि 17 या 51 कर दीजिएगा और 33 या 39 कर दीजिएगा, और इसको 0 हो जाएगा और 5 3 8 1 9, जो कि 9 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आइएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 17 या 51 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 या 51 और डबल 0 हो जाएगा, जो कि ये किस में हो जाएगा भाई? एमएल में हो जाएगा। जबकि इसको हम क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। ये 0 से 2 0 कट जाएगा, जो कि 5.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.1 लीटर हो जाएगा। 5.1 लीटर हो जाएगा। और इसको भी 33 या 39 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 या 39 और 2 0, जबकि 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, जबकि 3.9, 5.1 और 3.9 जोड़ेंगे तो ये 0 और 5 3 8 1 9, 9.1 लीटर। कितना हो जाएगा? 9.1 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 लीटर हो जाएगा। चलिएगा अब आगे हम बात करते हैं यहाँ से 42 नंबर पर। 42 नंबर का कह रहा है भाई लोग, इसका सरलतम भिन्न रूप है। इसका सरलतम भिन्न रूप है, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इसका सरलतम भिन्न रूप क्या हो जाएगा भाई? तो 20 और पॉइंट में क्या है? तो 0,925 है, ठीक है ना। 20 और 0,900 पॉइंट, आपको इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे, ठीक है ना। और इस पॉइंट को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। प्यारे बच्चों अब इसको 25 से कटा दीजिए, ठीक है ना। 25 चौके 100 और एक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 चौके 100 और डबल 0, ठीक। और यहाँ पर देखिए 25 8 200, ठीक है ना। और डबल अंक को एक साथ लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, डबल अंक को एक साथ लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। और 25 दूनी 50, 25 तिया 75 हो जाएगा। 75 5 80, 12 5 17, क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और एक 5 है, जो कि 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 सके 150 और 25 साते 175, 25 साते 175, यानी कि 807, ठीक है ना। ये सॉरी देखिएगा, ये आप 25 दूनी कितना हो जाएगा? 25 या 75 और 7, ठीक है ना। हम 3 को नहीं लिखे, ठीक है ना, 3 को नहीं लिखे, जो कि 8 80 37 बाटा में 400, 80 37 बाटा में 400 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न पर भाई लोग। 43 नंबर पर कह रहा है कि सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, 10 मिनट पैदल, 1 घंटा 5 मिनट क्या बस की यात्रा और 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा घर पहुंचा। भाई लोग चाचा घर पहुंचने में उसे टोटल कितना समय लगा? तो चाचा के घर पहुंचने में भाई लोग उसे टोटल 1 घंटा 5 मिनट 10, 1 घंटा 15, 15 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट लग गया उसको टोटल चाचा के घर पहुंचने में। और वहाँ वो रुका कितने मिनट? तो 3 घंटा 20 मिनट तक रुका है। 3 घंटा 20 मिनट क्या किया है? वो यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट भाई लोग वहाँ पर रुका है। ये क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं रुका है। 3 कितने मिनट? तो 3 घंटा 20 मिनट वो रुका है। कह रहा है कि वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। देखिएगा वो अपने घर से निकला 1 घंटा 30 मिनट, रुका वहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट, टोटल उसके कितना हो गए? तो 3 1 4 घंटा और 30 20 50 मिनट, 50 मिनट
4 घंटा 50 मिनट 4 घंटा, ठीक है ना भाई लोग। 4 घंटा 50 मिनट वो क्या आएगा, आया है और रुका है। और टोटल उसको घर से निकलने में और घर पर पहुंचने में कितना लग गया, तो 9 बजे निकला, 9 बजे निकला भाई लोग, और 3:30 बजे पहुंचा, जो कि कितना घंटा हुआ, 9 3 12, अब 12 3 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 6.5 घंटा, यानी 6 घंटा 30 मिनट वो क्या किया है, व्यतीत किया है समय को, जिनमें से 4 घंटा 50 मिनट वो आने में और ठहरने में, जबकि उसको वापस जाने में कितना मिनट समय लगा, जो कि यहाँ पर माइनस करेंगे। जब यहाँ पर माइनस करेंगे भाई लोग, यहाँ पर ये मिनट में है, ठीक है ना, ये भी मिनट में है, 30 मिनट में से 50 मिनट नहीं माइनस होगा तो 1 घंटा लेंगे, जो कि 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट मिल जाएगा तो 60 30 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट में 50 मिनट माइनस करेंगे तो 40 मिनट बचेगा। कितना बचेगा, 40 मिनट। और यहाँ पर 1 घंटा इसको दे दिया है तो बच्चा 5 घंटा। 5 घंटा में से 4 घंटा माइनस करेंगे तो 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ये बी नंबर आंसर हो, सॉरी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1 घंटा 40 नंबर। ये जो बच्चा किया है गलत है, ठीक है ना। चलिएगा अब आगे करते हैं यहाँ पर 44 नंबर को। भाई 44 नंबर कह रहा है कि सभी अंकों से प्रयोग से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी भाई, बड़ी संख्या जो बनेगी हमारा 7 4 20, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 2 और 0, और ये क्या हो जाएगा 4 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो 20 47 हो गया, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है ना, अंतर का है, अंतर यानी घटाना है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो 5 हो जाएगा। 53 73 क्या हो जाएगा, 53 73, जो कि बिल्कुल ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिएगा अब आगे हम बात करते हैं कितने नंबर पर, तो प्यारे बच्चों आपके 45 नंबर पर कह रहा है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 90 का प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो 90 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 5 होगा, जबकि इसको किसमें रूप लिखना होगा, 3 2 और 3 के पावर 2 इंटू 5, जो कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सत्य। चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों आपकी 46 नंबर पर। 46 नंबर कह रहा है कि यदि इसमें से इसको भाग करेंगे तो इतना हो जा रहा है, तो इसमें और इसमें भाग करेंगे तो भाई लोग कितना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें इससे भाग देना है कि क्या ये जो आया है भागा सही रूप से आया है, कितने का अगर त्रुटि हुआ होगा उतने का ही त्रुटि इसमें करेंगे। यदि त्रुटि इस 0% होगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, इससे डिवाइड कर देना है इसमें। तो सबसे पहले इसको हमको चेक करना होगा क्या इसमें सही रूप दिया है कि नहीं। अगर त्रुटि करके दिया है तो इसको भी त्रुटि करके ही आंसर लाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 94 32 और बट्टा में 1.25, ठीक है ना, इतना किया है। तो भाई लोग यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पॉइंट को हटाइएगा 00 लगाकर, ठीक है ना, ये पॉइंट हट गया। 5 से 25 से कटा दीजिएगा, 25 5 125 और 25 चौका सही कैंसिल, ठीक है ना। और देखिएगा आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा 10 कर दीजिए, पॉइंट लगाने में आसानी हुआ, पॉइंट में आया है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे केवल। 4 दूनी 8, सब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी का 16 हासिल 1, अतिरिक्त 24 1 25 हासिल 2, 8 चौका 32 2 34 हासिल 3, 8 9 72 3 75, ठीक है ना। 75 456, जो कि यहाँ पर बट्टा में 10 है तो पॉइंट 1 का स्थान पर लगाएंगे, जो कि 75 45.6 हो जाएगा। 75 ठीक है ना, कि क्या पर आया है, यहाँ पर देखिए 75 45 यहाँ पर 6 हो गया है। यहाँ पर आंसर जो ये आंसर नहीं ठीक करना है, 75 45.6 आया है कि नहीं, ठीक है ना, इतना। अब सही दिया है तो हमको क्या करना है, केवल इसमें भाग कर देना है। क्या करेंगे भाई लोग, केवल इसमें भाग करेंगे। चलिएगा केवल इसमें भाग कर दीजिएगा 9.432 और बट्टा में 12.5,
जब इसको करेंगे ना, यहाँ पर 1000 कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर में 10 कर दीजिए। भाई लोग इसको जब करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा कट पीट कर वो बिल्कुल इतना आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई लोग? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं भाई लोग। यहाँ पर 47 नंबर, 47 नंबर इसको आप सभी लोगों को जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हम टिक कर देते हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। अब आपका आंसर जो होगा 48 नंबर पर हम बात करते हैं। 48 नंबर आंसर का आता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड कौन सा है? 2 है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल टिक करेंगे। चलिएगा अब आगे बात करते हैं भाई लोग। 49 नंबर पर कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। भाई लोग आप सभी को पता होना होगा कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक उड़े भागफल प्लस में शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। तो भाजक में कितना दिया है? 51, अब भागफल कितना दिया है? 16 और शेषफल हमारा 27 है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का 6 और पॉइंट हासिल 1 हो जाएगा, जो कि 16 × 85 81 और यहाँ पर प्लस में 27 कर देंगे। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 हासिल 1 3 1 हासिल 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 8 7 43 8 7 43। इसमें यहाँ पर जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा 8 7 43 बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई लोग? इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो जाएगा 843। चलिएगा आगे बात करते हैं 50 नंबर पर। 50 नंबर पर भाई लोग यहाँ पर इससे क्या करना है? पॉइंट लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है ना, तो आपको दशमलव लगाना है 6 स्थान पर। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट में लगा देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 2 5 और यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इस पर 3 स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर कर देंगे और इसमें 2 स्थान पर 1 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पॉइंट इधर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 0 कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 0 0 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 यहाँ पर 3.0 3.0 33003 3.0 3.0 3.0 33003 33003 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। यहाँ से आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर पर। कह रहा है कि 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण कितना होता है। देखिएगा 6 बजे शाम के 6, आपकी ये क्या है? एक घड़ी है। क्या है? घड़ी है। मैं घड़ी बनाकर दिखा दे रहा हूँ। घड़ी यहाँ पर 12 होता है और यहाँ पर 6 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारी क्या होती है? तो भाई यहाँ पर तो आपको क्या इसके सुई रहेगी? मिनट की, और यहाँ पर क्या रहेगी? घंटा की, जो कि बिल्कुल क्या है? एक सरल रेखा बना रही है भाई, सरल रेखा बना रही है। इस पर कितना अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। कितना अंश का कोण बनेगा? सरल रेखा पर 180 अंश का ही कोण बनता है ना। तो ये यहाँ पर 180 अंश का कोण किस पर बनेगा? तो समकोण पर तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। और यहाँ पर न्यून कोण जो कि क्या हो जाएगा? 90 अंश से छोट हो जाएगा, अधिक कोण 90 से बढ़, और सरल रेखा सरल कोण, ठीक है ना। सरल रेखा पर 180 अंश का कोण जो कि सरल कोण हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों 52 नंबर में कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां है। प्यारे बच्चों साइकिल की पहिया जो बनता है एक वृत्त बनता है, वृत्त, और इस वृत्त पर कितने अंश का कोण बनता है? तो 360 अंश का कोण बनता है। और 360 अंश के कोण में 24 तीलियां है। और हमसे कह रहा है कि 2 संलग्न तीलियों के बीच, यानी यहाँ पर देखिएगा ये है और यहाँ पर 2 तीलियों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? तो जब 360 में 24 से भाग करेंगे तो एक खाना का आपका क्या बन जाएगा? कोण निकल कर बाहर जरूर आएगा।
यानी हमको यहाँ पर 24 से भाग करेंगे तो देखिएगा 6 से काटिए 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करेंगे तो ये 15 अंश। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ से 53 नंबर में कह रहा है कि इस आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो जब इसमें इनसे गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि जो इसका जो होगा और इसका करेंगे तो 180, इसका 196, 14 का वर्ग 196 और 12 16 160 या 32, 160 32 192 कितना हो जाएगा 192 और 17 11 170 17 170 17 यानी 187 कितना हो जाएगा 187 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया है। इसमें सबसे अधिक जो आ रहा है 196 इसका ही आ रहा है, जो कि 14 वाला का आयत बी नंबर का, आयत बी नंबर का, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर पर टिक कीजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। 54 नंबर पर बात करते हैं। 54 नंबर पर कह रहा है कि पी क्यू आर एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। भाई कह रहे जो ऊपर ये दिए गया ग्राफ है, ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और आर दोनों से अधिक हल किया है। दोनों का जोड़ा बनाना है, एक क्यू आर का और एक पी एस का। तो यहाँ पर पी है ये और यहाँ पर एस है, पी का और एस का। एस यहाँ पर है, ये देख सकते हैं ये 8 का और 4 का, 8 4 दोनों में 12, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्यू और आर, क्यू कितना है भाई तो 6 है, यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, क्यू 6 है और आर कितना है 10 है, तो 10 और 6 16, ठीक है ना। जो कि कितने अधिक ये है 12 से 16 हो गया, कितना अधिक में 4 अधिक में 4, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, बिल्कुल राइट ए नंबर हो जाएगा। पर बात करते हैं प्यारे बच्चों 55 में कह रहा है कि 33 जो ये आपका 33/40 में क्या घटाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। 33/40 में क्या घटाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों आप ऑप्शन से इसको आसानी से चूज कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। इस ऑप्शन को घटाइएगा, इस ऑप्शन को आप सभी लोग हटाइएगा। जब इस ऑप्शन को आप सभी लोग हटाएंगे तो इसको जब आप लोग हटाएंगे ना तो 11/40 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा हमने 11/20 किया तो यहाँ पर इसका एलसीएम 40, जो कि 33 और माइनस में ये 2 बार 11 दूनी 22, जो कि 33 में बैठ जाएगा 11/40, जो कि बिल्कुल आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है बिल्कुल आ जा रहा है। तो भाई लोग इसका राइट आंसर ए नंबर पर टिक करेंगे। क्या करेंगे ए नंबर पर टिक करेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगर यदि आप x मान के कर सकते हैं कि मैंने x घटाया तो क्या करना है आप सभी लोगों को x यहाँ से घटा देना है, ठीक है ना। x घटा देना है, इसके बट्टा में 1 लिख लेना है और 11/40 इसके इक्वल टू कर देना है और यहाँ से आपको x का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग यदि ऑप्शन के थ्रू आ जा रहा है तो जल्दी से ऑप्शन के थ्रू ही टिक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं हम। अब आपका जो अगला प्रश्न है 56 नंबर, 56 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टाफिया की दर से खरीदता है, ठीक है ना। 1 रुपए में 5 टाफिया की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 टाफिया की दर से बेचता है, तो 125 रुपए का लाभ कमाने में कितना टाफी उसको बेचना होगा। तो भाई लोग यदि आप सभी को पता होगा कि 1 रुपए में हमने इतना टाफी बेच रहा हूँ तो 125 रुपये को आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं कि 1 रुपए में वो कितना टाफिया बेचता है। इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो भाई लोग प्राइस ओवर आर्टिकल पर ये कंसेप्ट पर है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर प्राइस और आर्टिकल के कंसेप्ट पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपी की। तो कह रहे कि 1 रुपए में 5 टाफिया खरीदता है, तो 1 रुपए में भाई लोग कितना टाफिया खरीदता है तो 5 टाफिया खरीदता है, ठीक है ना। 1 रुपए में 5 टाफिया और क्या करता है 1 रुपए में 4 टाफिया क्या करता है बेचता है। यहाँ पर एसपी जो होगा 1 रुपए में 4 टाफिया क्या करता है बेचता है।
भाई लोग इस प्रकार के हमको आर्टिकल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल बराबर होना चाहिए, यानी वस्तु जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, टाफिया बराबर होना चाहिए। जबकि बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, केवल देखिए कि इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तभी हो जाएगा। लेकिन सभी पर तिरछा तिरछी ये नियम नहीं फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे किया जाता है, एक बार 1 मिनट ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका क्या करते हैं भाई लोग, तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम इसका लेते हैं, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में इस 5 से भाग दीजिएगा, 20 में इस 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि वही 4 से यहाँ पर कहा जाता है कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तिरछा तिरछी, ठीक है ना। और इससे जब इसमें भाग करेंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, जो कि वही होता है कि 5 से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। वही कहते हैं कि 5 से गुणा कर दीजिएगा। समझ में आ गया कि तिरछा तिरछी करने का मतलब क्या हुआ, कैसे आया, इतना समझ गया तो बहुत है। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो ये गुणा होने का मतलब ही नहीं कि केवल एक में हुआ है, इस आर्टिकल में भी हुआ है, क्योंकि हम लोग आर्टिकल को ही बराबर किया है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से, यानी आर्टिकल जो हमारा वस्तु हो गया कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि टाफिया 20 हो गया। अब देखिएगा कि सीपी 4 रुपया और एसपी 5 रुपया, यानी क्रय मूल्य 4 रुपया और विक्रय मूल्य 5 रुपया। 4 रुपये के वस्तु को आप लोग 5 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। और 1 रुपये का लाभ कमाने में हम लोगों को कितनी टाफिया बेची जा रही है, तो 20 टाफिया बेची जा रही है, ठीक है ना। 1 रुपये का लाभ कमाने में 20 टाफिया बेची जा रही है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 125 टाफिया 125 रुपये का लाभ कमाने में कितनी टाफिया बेचनी होगी, तो 1 रुपये में 20, तो 125 रुपये में क्या करना होगा आपको, तो 125 में 20 से जब गुणा कर देंगे तो 125 दूनी 250 और एक जीरो हो जाएगा, जो कि 2500 टाफिया बेचना होगा, ठीक है ना। 2500 टाफिया क्या होगा बेचना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ये डी नंबर हो जाएगा 2500 टाफिया। एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ, 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का लाभ हुआ, जो कि कितनी टाफिया, तो भाई 20 टाफिया। कितनी टाफिया, तो 20 टाफिया। 1 रुपये में 20 टाफिया बेच रहा है तो 125 रुपये में कितना बेचेगा, तो 2500 बेचेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइएगा यहाँ से हम बात करते हैं 57 नंबर की। 57 नंबर कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है और इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, ठीक है ना। इस पथ को समतल कराने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय यानी खर्च हमको उठेगा, ठीक है ना। तो भाई लोग आप सभी को यदि रास्ते का पथ, रास्ते का जो एरिया, रास्ते का एरिया आपको पता चल जाएगा तो क्या आप लोगों को उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके उसका खर्च नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो उसको रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ये क्या है, एक 50 मीटर का एक वर्गाकार पार्क है और इस पार्क के अंदर 2.5 मीटर का रास्ता, यहाँ से 2.5 मीटर कहाँ तक होगा, तो यहाँ तक होगा, ठीक है ना। और इधर से यहाँ तक होगा, इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक हमको क्या मिल गया, यहाँ पर एक वर्ग मिल गया भाई, और यहाँ पर चारों ओर हमको एक रास्ता निकल गया। क्या निकल गया, इसके चारों ओर हमको क्या निकल गया भाई, तो एक रास्ता निकल गया है। हम आप सभी लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपका रास्ता दिखाई दे रहा है यही रास्ता है, ठीक है ना। रास्ता मैं आप सभी लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान दो। तो भाई ये हमारा रास्ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रास्ता है, देखिएगा ये रास्ता जो है हमारे कितना मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 मीटर का है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2.5 मीटर का, और यहाँ पर भी 2.5 मीटर, और यहाँ पर भी 2.5, चारों ओर से 2.5 मीटर का। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से 2.5 मीटर और इधर से 2.5 मीटर जब छूटेगा तो कितना छूट जाएगा, 5 मीटर छूटेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर टोटल 50 मीटर है भाई, यहाँ पर टोटल 50,
50 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 45, जो कि ये वर्ग छोटा वाला होगा। 45 मीटर का एक वर्गाकार छोटा क्या हो जाएगा, ये एक पार्क हो जाएगा। और ये जो आरी बड़ा पार्क है वो 50 मीटर का वर्गाकार पार्क है। तो क्या आप इस 50 मीटर वाले वर्गाकार पार्क में से इस छोटे वाला का माइनस करेंगे तो क्या आपका ये रास्ता निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बड़े वाला का एरिया निकालना है। बड़े वाला का एरिया निकालकर उस छोटे वाले को घटा देंगे। क्या करेंगे? 45 वालों को घटा देंगे तो आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का वर्ग 2500, क्या हो जाएगा 2500, माइनस में 45 का वर्ग 20 25। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 2 गया 7 और यहाँ पर 24 में 2 गया, कितना हो जाएगा भाई लोग? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक बार पुनः माइनस कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 7 में 2 गया, 9 में 2 गया 7 और यहाँ पर 4 बचा, ठीक है ना। 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी 475 मीटर हमारा क्या होगा, रास्ते का एरिया निकला 475 वर्ग मीटर, ठीक है ना। रास्ते का एरिया हमारा जो निकला 475 वर्ग मीटर निकला। तो रास्ते का जो एरिया निकला 475 वर्ग मीटर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 475 वर्ग मीटर में जब आप 10 से गुणा करेंगे, 475 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4750, 4750। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपका इसका सूत्र याद है तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो इसका सूत्र होता है 2d और कोष्ट में l प्लस बी माइनस 2d, l प्लस बी माइनस 2d, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला होता है, आसानी से आप सब ज्ञात कर सकते हैं। चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ से हम लोग 58 नंबर पर, ठीक है ना, 58 नंबर पर बात करते हैं। देखिएगा 58 नंबर कह रहा है कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा और उसने 3400 रुपये क्या किया, मरम्मत किया। यानी उसके टोटल खर्च कितने पड़ गए खरीदने में? तो 55 3 58,400 खरीदने में, यानी खरीदने को कहते हैं सीपी। क्रय मूल्य 58,400, 58,400। अब देखिएगा 56,030 रुपये में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा 56,030 रुपया हो जाएगा। भाई लोग 58 में खरीदा और 56 में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो हानि हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। कितने रुपए का हानि हुआ? तो माइनस कीजिएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 2,370 रुपये का हानि हुआ। इसमें से हानि हुआ, ये लाभ है काट दीजिए, ये लाभ है काट दीजिए, ये हानि है जो कि 1,030 रुपये का नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 2,370 रुपये का हानि हुआ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों आप सभी को 59 नंबर पर, 59 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। जब 59 नंबर इसको आप लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ठीक है ना। तो प्लस प्लस को जोड़िए और माइनस को घटाइए। देखिएगा ये जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो केवल अंश को जोड़िए घटाइए ना, इसको और इसको जोड़िए, 12 हो गया। 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। 21 में 4 घटा देंगे, 3 1 4, 21 में 4 घटाएंगे 17, 17 और बाटा में 22, 17 बाटा में 22, जो कि बिल्कुल इसका बी नंबर करेक्ट, ठीक है ना। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 60 नंबर की। 60 नंबर पर बात कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको जब बार वाला का सबसे पहले हल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 माइनस 4, यानी कि जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट, सी नंबर करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट। चलिएगा